ठीक है। और आज जो हम यहाँ बैठे हैं ना, वो मेहनत की कमाई है। मेहनत करी है दिन रात। तेरे पे है, तू भी करके दिखा ले। फिर ये मत कहियो हमारे घर की औरतें ऐसे व्लॉगिंग नहीं करती हैं। फिर ये हमारे, अरे तुम्हारे घर की औरतें व्लॉगिंग नहीं करती, आईएएस पीसीएस बनती होगी, कुछ तो करती होंगी, तू वो कर ले जाके। कुछ तो कर ले जिंदगी में, कुछ तो कर ले। और एक बात, आज की बात, जिसने भी फालतू की बकवास करी दोनों चैनल्स में से किसी भी चैनल पे, ब्लॉग करने से पहले जो मुझसे गाली खाएगा वो खाएगा। कोई मुझसे नहीं कहेगा तू इतनी रूड कैसे हो, तुम अपनी ही सब्सक्राइबर्स व्यूवर, वो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं नहीं, पहली बात तो वो मुझे फॉलो नहीं करे हैं, वो सिर्फ गाली देने आते हैं, तो दे आर नॉट लाइक माई फैमिली। ठीक है। दूसरी चीज ये, अगर वो मुझे लगातार बुली पिंच कर रहे हैं तो वो गाली खाएंगे। मैं किसी का खा के नहीं बैठी हूँ कि मैं बैठूं। और वैसे भी इतनी, मतलब एक औरत अपनी लाइफ में इतने संघर्ष करने के बाद भी अगर तुम जैसे लोग मुझे जीने नहीं दे रहे तो नॉर्मल लोगों को क्या जीने दोगे? हमें हमारी लाइफ जीने कहा क्या? हमें जो मन करेगा हम करेंगे, जैसे कपड़े पहनने का मन करेगा वैसे कपड़े पहनेंगे, जैसे जो करने का मन करेगा वो करेंगे। ठीक है। तो जो हम जैसे जी रहे हैं हम वैसे जिएंगे। तुम्हें अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो गेट लॉस्ट। जिस लेवल के आप हो आप जाके उस लेवल को देखो, हम तो मना नहीं करते। तुम्हें साड़ी वाली औरतें देखना बहुत अच्छा लगता है, जाके साड़ी वाली देखो, साड़ी वाली बहुत है। हम नहीं है ना, मैं नहीं हूं ना, तुम उनको देखो जाके। जिसको तुम्हें देख के सुकून मिले, जिसको देख के तुम ये सोचो ये मेरे से नीचे हैं। क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस करी है, अगर आप किसी को अपने से थोड़ा सा भी ऊपर समझते हो ना, आपको जलन, आप वहीं बकवास करते हो। फिर कहोगे हम तुमसे क्या जलेंगे, मेरे पास तो सब कुछ है। अगर आपके पास सब कुछ है तो आप यहाँ पे गाली खाने क्यों आ रहे हो, बकवास करने क्यों आ रहे हो? अगर आपके पास मेरे से ही ज्यादा है, आपके पास मुझसे ज्यादा है, भगवान करे आपको बहुत 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 कुछ दे। मेरे पे जितना है मैं उससे बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही संतोष में हूँ। और बस, ठीक है। बच्चे के नाम के लिए मैं बोल दूं, बड़े सारे लोग हैं, टाइगर 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 क्या लगा रखा है। छोटा बोलेंगे तो दिक्कत होगी तुम जैसे लोगों को, बेबी बोले तो दिक्कत, कोई ऐसे ही नाम रख दे, चुन्नू मुन्नू गुन्नू टुन्नू, कुछ भी बोलने लगेंगे तो तुम लोगों को दिक्कत। कुछ भी बोलेंगे उसको तो चार लोग आके मुंह उठा के बोलेंगे ये क्यों की बोला। तो भाई जो हमारा मन करेगा हम वो बोलेंगे अब, क्योंकि तुम सारे लोगों को सेटिस्फाइड भैया हम नहीं कर सकते। जब तुम एक घर में रह के पूरे अपने चार घर वालों को सेटिस्फाइड ना कर पाई हो, तो हम यहाँ बैठ के लाखों लोगों को तो कतई नहीं कर पाएंगे। तो जितना कर पाएंगे अपने का आपको करके शांति सुकून से जिएंगे। और कुछ लोग भाड़ में जाओ। तुम लोग ना सामने वाले को, क्योंकि खुद कुछ नहीं कर पाए हो इसलिए सामने वाले को ऐसे डिप्रेशन में झोंक दो। खुद कभी घर से निकले हो? निकले हो, बहुत बढ़िया बात है। इंस्टाग्राम पे बड़ी सारी औरतें आ गई हैं बकवास करने को। क्या मिलता है बकवास करके? दूसरे आदमी को नीचा दिखा के, अपने, एक तो अपने आप को सुपीरियर दिखाना। भाई साहब बंद करो। तुमने तो ऐसा, मेरी प्रेगनेंसी, अब प्रेगनेंसी आप कंपेयर करोगे, फिर स्टेटस कंपेयर करोगे, फिर मोटापा कंपेयर करोगे। मेरा तो इतनी जल्दी चला गया था, तुम्हारा नहीं। अगर मैंने कह दिया इतना वेट कम हो गया है, अरे नहीं नहीं दोबारा देखना तुम्हारा फिर से वेट बढ़ जाएगा। ये तो सिर्फ तो 1 महीने का है वेट कम हुआ है, लेकिन अभी देखना 4 महीने बाद फिर तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा। बुलशिट हो क्या तुम सारे के सारे? ये एक है जिन्होंने हर वीडियो पे कमेंट किया था, बकवास करी थी, गाली खाई है सुबह मुझसे। मतलब किसी को इतना नीचा गिराने में तू व्यस्त हो गई है, 4 महीने बाद देखना तेरा वेट बढ़ेगा। ये क्या है ये? किस किताब में लिखा है बढ़ेगा? मतलब सुकून नहीं है। शर्म कर ले थोड़ी। बहुत ही कायदे से कह रही हूँ, वेट बढ़ेगा, ये कम नहीं होता है, ये ऐसे होता है, वो वैसे होता है, वो वैसे। मैं सिर्फ अपनी चीजें शेयर कर रही हूँ कि हाँ मेरा डिलीवरी हो गई है तो इतना वेट निकल गया है। मैंने ये कब बोला मैंने कम करा, मैंने डाइटिंग करी, मैंने फलाना किया। सालो तुम लोग एक तो सुनते नहीं हो, कान में क्या ठूट डाल के बैठते हो जो हम लोग बातें करते हैं, या हम जो भी बोलेंगे उसको तुमको उल्टा ही लेना है। उल्टा ही लेना है तो यहाँ आना ही क्यों है जब तुम्हें मेरी बातें समझ ही नहीं आनी है तो? और सही बताएं, पढ़ा लिखा सभी इंसान जो है वो मेरी बातें समझता है, लेकिन गधों को मेरी बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है।
कुछ हैं ऐसे गधे जिनको बात नहीं समझ में आएगी और उनको सही में बात कभी नहीं समझ में आनी है, तो उन गधों पे मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। तो मुझे नहीं पता उन गधों की परवरिश किस हालात में हुई है। तुम्हारी जब 4 प्रेगनेंसी 2 प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं होती हैं, उम्र का अंतर आ जाता है। सी सेक्शन मेरा गन्नू के टाइम का अलग है, ये वाला अलग है। इस बार मुझे दिक्कत हो रही है, हेरम के टाइम पे नहीं दिक्कत हुई थी। होता है, एज फैक्टर होता है, आपकी बॉडी में 10 चीजें और होती है। मेरे शुगर हो गई थी, मेरे थायराइड हो गया था, बहुत सारी चीजें आपकी बॉडी में आती है, जिनको रिकवर होने में टाइम लगता है। वेट कम, मोटी पतली, मोटी पतली, मोटी पतली, काली गोरी, बस इसी में मरी रहना तुम सारी की सारी। तुम्हें पता है एक बात, तुम्हें बहुत बहुत सोच के बोलती हूँ, यहां तक अगर पहुंची होगी तो सुन लेना। पता है क्या, जो औरतें कुछ अच्छे से जीना चाहती हैं, बाहर निकलना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं ना, लोग कहेंगे आदमी उनको करने नहीं दे रहे हैं, आदमी नहीं करने दे रहे हैं, औरतें उनको करने नहीं दे रही। क्योंकि आदमियों ने ना बहुत 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 साल पहले, आई थिंक 100 200 500 साल पहले ही कुछ ऐसी औरतों को इकट्ठा करके खड़ा कर दिया है, उनके दिमाग में ये जहर डाल दिया है ना कि ऐसे ऐसे ही औरतें जीती हैं, यही यही औरतें करती हैं, इसके बाहर औरतें नहीं करती हैं। और उन औरतों ने अपनी वो धीरे 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 अपने से अपने बच्चों में डाली, या अपनी बहू को, अपनी बेटी को, ये सब देते 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 ना उन्होंने ये फौज खड़ी कर दी। आदमी नहीं आते हमको रोकने के लिए, वो औरतें ही आ जाती हैं। एक औरत अगर अच्छे से जीना चाहेगी ना, तो औरतों को ही दिक्कत होती है। कौन कहता है आदमी समाज को दिक्कत है? आदमी समाज ने तो हाथ जोड़ के अपने आगे औरतों को ही खड़ा कर दिया है। हमारी लड़ाई सिर्फ औरतों से ही, आदमियों से तो लड़ाई है ही नहीं। बिना मतलब कि हम लोग कहते रहते हैं मुंह उठा के आदमियों से लड़ाई है, ये औरतें ही हैं। घरों में देख लो, ससुर से ज्यादा आपको सास तंग कर रही होगी, है ना? जेठ से ज्यादा जेठानी बुरी लगती होगी, नंदोई से ज्यादा ननद बुरी लगती होगी। मजाक कर रहे हैं क्या? सच बोल रहे हैं। वही हो गया है, क्योंकि हम उन बेड़ियों से बाहर नहीं निकल पाए तो तुम कैसे निकलोगी? उसको भी खींचो और गिराओ, आदमी आराम से तमाशा देखेगा बैठ के। हमने पपेट तैयार कर दिए हैं, वो उसको बाहर नहीं निकलने देगी। एक दो इसी में से बेचारी कैसे तैसे तोड़ ताड़ के निकल जाती हैं, जो आज अपनी जिंदगी जी रही हैं, पता है। और बहुत मेहनत के बाद, बहुत कुछ होने के बाद वो अपनी लाइफ जी रही है। क्यों ना जिए? ये हमने जन्म लिया है, हमारी लाइफ है, हमें कैसे जीनी है हमें पता है। और एक बात, 100 बातों की, हम पहले एक इंसान जन्मे हैं यहाँ। पहले तो आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांटो, उसके बाद में फिर वापस आओ, जैसे कि हम हिंदू हैं, फिर हिंदू को फिर जातिवाद में बांटो। चलो हो गया, ठीक है। लगे रहेंगे सारे के सारे, हम यादव फलाना ढिमका, हम सिंह, हम छत्री, हम पंडित फलाना ढिमका, सारे इतने मार अपने आप को चौधरी समझने लगेंगे सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद में फिर अपने आप को स्टेट में बांध लोगे, फिर इसमें बांधोगे, उसमें बांधोगे, सब में बांधोगे। मैं तो 100 बातों की एक बात कहती हूँ, घर के अंदर जो आपकी खून खून से नहीं पट रही है, वो आप ही का खून है, आप ही की जाति है, आप ही की बिरादरी है, और आप ही की पट्टीदारी है, और आप ही का सब कुछ है। वहां जब आप 1 फीट जमीन के लिए लड़े मरे कटे जा रहे हो, तो ये क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्या? अरे तुम लोग किसी के नहीं हो। हिंदू मुस्लिम में बांटना बंद कर देंगे, एक कर दोगे तो फिर लड़ोगे, उसके बाद जाति खत्म करेंगे तब भी लड़ोगे। क्योंकि जब तुम लोग अपने ही हम घर में लड़ रहे हैं, एक जाति के होके, एक घर के होके, एक माँ के बच्चे होके हम लोग लड़ रहे हैं, एक ही खून होके लड़ रहे हैं, और फिर हम कहते हैं हम हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई, या हम कम्युनिटी की लड़ाई, या हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए मैं अपने आप को किसी में नहीं बांटती, अब सुकून में रहती हूँ। भाई तुम लोग को यहाँ से निकालेंगे, इस गटर से निकालेंगे, तुम उस गटर में लड़ोगे। मतलब वही है, हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ना बंद करोगे तो हिंदू हिंदू आपस में लड़ेंगे, फिर पंडित पंडित लड़ोगे, उसके बाद में फिर घर में लड़ोगे, फिर गांव घर में लड़ोगे, उसके बाद में घर के अंदर लड़ोगे। लड़ोगे है ही, जितना ही बंद करेंगे उतना ही लड़ोगे। इसलिए लड़ो मरो कटो, जो जिसकी फितरत यहाँ से होती है वो वही करेगा जाके। उसको आप चाहे छोटे से तालाब में डालो, चाहे समंदर में डालो, वो करेगा वही काम। इसलिए तो सिंपल सी चीज है, मेरे वीडियो से दूर रहो, नहीं तो गाली खाओगे, और गंदी गाली खाओगी, ठीक है। आप और बद्दुआ जो भर भर के अब मैं कमेंट में दूंगी तुम जैसी औरतों को, अगर तुमने मेरे को उल्टा सीधा कुछ भी बोला।
एक मैसेज बना के रखूंगी और बहुत ही गंदा। और एक बात मैं बता दूं, मेरी बद्दुआ लगती बहुत खराब है, मैं बहुत झेली हूँ जीवन में, बहुत ही ज्यादा। अब मुझे सुकून से जीने दो। मुझे अगर जो खाना है मैं खाऊंगी, मरूंगी अकेले मरूंगी, जीऊंगी अकेले जीऊंगी, जैसे कपड़े पहनने का मन करेगा वैसे कपड़े पहनूंगी, जो करने का मन करेगा वो करूंगी। एक चीज और, एक टाइम था अगर आप बोलते थे शादी के लिए जाओ, बोलो लड़की ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है, तब वहां शादियां नहीं होती थी। लेकिन आज शादी के बाद इंस्टाग्राम पे ऑर्केस्ट्रा और मुजरा और सब चलता है, वो अलाउड है, समझ रहे हो ना। साड़ी पहन के भी भाई सब जो गंदा गंदा डांस होता है वही मैंने देखा है। शॉर्ट ड्रेसेस भी जो औरतें पहनती है ना, कहना नहीं चाहिए, मैं किसी चीज के गानों को बांट नहीं रही हूँ, लेकिन आपको ही पता है कि इंडस्ट्री है जिसमें इतने गंदे गंदे गाने हैं ना, इतने गंदे गंदे गाने, उनमें आज की औरतें नाच रही हैं, साड़ी पहन के नाच रही हैं, लेकिन बस तो वो सती सावित्री हैं। आपकी नजर में होंगी, मेरी नजर में नहीं है। मेरी नजर में वो भी औरत, जैसे आपको मैं पसंद नहीं आती ना, मैं बताती हूँ मुझे कैसी औरतें पसंद नहीं आती, मैं भी तो अपनी चॉइस रखूंगी ना। और अगर आप उसमें से होंगी तो आपको मिर्ची लगेगी, आप यहाँ पे कमेंट करोगे। मुझे वो औरतें बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं जो इंस्टाग्राम पे आदमियों को अट्रैक्ट करने के लिए गंदे गंदे से एक्सप्रेशन देती हैं। मुझे वो औरतें बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं जो सुबह से शाम तक तैयार होके मतलब इस तरीके से दिखाएंगे कि मतलब भाई कि आदमी सारे के सारे अट्रैक्ट हो जाएं, अश्लील उस टाइप के नहीं पसंद आते हैं। मुझे बिल्कुल वो औरतें पसंद नहीं आती हैं जो इस टाइम पे गंदे गंदे गानों पे डांस कर रही हैं, भले वो कितना भी फुल कपड़ा पहन के डांस कर रही हो, मुझे पसंद नहीं है। एक्सप्रेशन जब वो देती है मुझे गंदे लगते हैं, ठीक है। उससे लाख गुना अच्छी मुझे वो औरतें, वो लेडीज लगती हैं जो ट्रैवल व्लॉग्स बनाती हैं, बाहर जाती हैं, थाईलैंड से लेके बाली, इंडोनेशिया सब जगह घूम रही हैं, जा रही हैं, फिर वो जैसे भी कपड़े पहन रही हैं, उनकी चॉइस है। आप कितनी थी और इतने से हम लोग हैं, अमेरिका वगैरह में सब ऐसे ही पहन रहे हैं, सब पहन रहे हैं। मिस इंडिया में तो बिकनी राउंड है, सोचो तो भाई मत करो। जो जैसे जी रहा है, मैंने हमेशा देखा, जो जैसे जी रहा है वैसे जीने दो। मुझे पसंद नहीं है, मैंने बताया ना, लेकिन जो कर रहा है उसे करना है, तो मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। मेरा ये वाला लॉजिक है ना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। जिसको जो करना है वो कर रहा है, जिसको जैसा जो पसंद आ रहा है वो कर रहा है, मेरे को छेड़ना मत। तब अब एक बात बता दूं, जो इंसान जख्मी होता है ना, बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक। बहुत मैंने सिधाई दिखा दी तुम जैसी औरतों को। 8 साल से मैं सिधाई दिखा रही हूँ, 8 साल से तुम लोगों ने मेरी जिंदगी नरक बना रखी है सालों। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। तुम्हारे बाप पैसा दे के गए हैं ना, यहाँ मेरा उसे घर चलता है, मेरे घर में सामान आता है, मेरा सब कुछ होता है। तुम्हारे बाप की कमाई खा रही हूँ बैठ के, तो तुम्हारी मैं सुनूंगी बैठ के? हैं, जिसकी कमाई तुम खाती हो उसकी तो सुनती नहीं हो, हम तुम्हारी सुने। जो तुम्हारा 10 पैसे का डाटा लग रहा है, अभी सालों दो, क्या बोलूँ मैं। यहाँ हम काम करते हैं, ये हमारा वर्क प्लेस है, समझ में आया। यहाँ हम काम करते हैं, ये वर्क प्लेस है, ये काम करने की जगह। तुम्हारी जैसी औरतों की ना छिनरी करने की जगह नहीं है ये, जिसको जो मन में मुंह में उठाया वो बोल दिया। तो अगली बार मैं बता रही हूँ, मेरी बदबू बहुत गंदी लगती है। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो देख लिया होगा, जिसको देती हो ना बहुत गंदी होती है। तो भैया लेनी है तो ले लेना, कमेंट वो एक बना के बढ़िया से रखूंगी, 7 पुश्ते तक तुम्हारी उसके अंदर रहेंगी, अगर तुमने मेरे को एक उल्टा वर्ड बोला तो। रही बात मेरे बच्चे की, उसके फ्यूचर के लिए हमें पता है बहुत। एक बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा, अबे सालों जून में भेज दूं उसको। तुम्हें बताऊंगी मेरा बच्चा स्कूल कब जाएगा कब नहीं जाएगा, तेरा बच्चा जा रहा है ना, तू खुश रह। मेरा बच्चा जब जाएगा तब जाएगा, तेरे को कोई दिक्कत? कंसर्ट हो, प्यार से पूछो हिरम ठीक है क्या, अभी फिट्स आ रहा है क्या उसे? नहीं आया, कब से आया? दवा उसकी कुछ कम हुई? तुम लोगों ने ये कभी पूछा लास्ट वीक्स कब आया था उसको? उसकी दवा ठीक है, वो ठीक है। सालो स्कूल भेज के तुम लोगों ने बड़े अपने बच्चों को IAS PCS बना रखा है ना, और कुछ तुम्हारे माँ बाप ने तुम जैसे लोग को स्कूल भेज के बड़ा IAS PCS बना दिया था, तो यहाँ पे मर के IAS PCS की कर रहे हो। मैं बहुत, कहते ना, मैं बहुत ज्यादा अभी फ्रस्ट्रेट हूँ तुम्हारी जैसी औरतों की वजह से। अरे बिना मतलब किसी को, मैं दूसरे व्लॉगर्स का भी देखती हूँ ना, उनका भी देख के मेरे को बहुत तकलीफ होती है
कि तुम्हारे गंध ना जीने किसी को नहीं देती हैं। हर एक परेशान है, हर एक परेशान, किसी को भी कुछ भी लिखना, कुछ भी लिखना, कुछ भी लिखना। राज फैमिली, जो हुआ वो हुआ। 8 महीना हो गया, 7 महीना हो गया, जीने दे अब तो उन लोगों को। साला तुम लोगों को जीने दो, दूसरों को जीने दो, कहते हैं ना जीने दो। दिमाग खराब हो गया। और इतना बड़ा हो गया वीडियो, मुझे लगता है कि 2 पार्ट में डालना पड़ेगा। तो गाली खानी 2 पार्ट में सुन लेना, ठीक है।